आपकी कही हुई बात अगर नहीं मानेंगे, आपके हाथ में एक ही बहुत बड़ा आयुध है कि कमरे में जाकर सोना, लाइट बंद कर देना, इस व्यक्ति में परिवर्तन कैसा लाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। जब तक माफ़ी नहीं मारेंगे तब तक बाहर आएंगे नहीं। हाँ हाँ, इस पर मेरी पत्नी भी शिकायत करती है, टिक लगा लीजिए। बस इन दोनों को मिलाइए, गुणों को, रेखाओं को देखिए, कैसी रेखा इसमें है, कैसी रेखा इसमें है, ऐसी रेखा भी है। अब क्या काम कर रहे हैं? तो मैं इंजीनियर हूँ, विदेश जाने की इच्छा है। इच्छा तो है मगर प्रयत्न फेल हो गए हैं। ठीक है, प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि विदेशी रेखा है आपके हाथ में। चाहिए इतने ही कि दृढ़ चित्त बने, वज्र संकल्प ले ले, मैं जाकर रहूँगा। क्योंकि वहाँ तक जाएंगे, पत्नी माता पिता अपने सगे साथियों की विचार में आएंगे तो घर लौटेंगे। विदेश जाकर बहुत कमाएंगे समझेंगे तो उड़ेंगे हवाई जहाज में। उतने चंचल रहेंगे, कब किस समय क्या परिवर्तन आएंगे वे स्वयं नहीं बताए तो ज्योतिष क्या बताएगा बेचारा। इतने गुण होते हैं, रेखा उनके अधीन। इनमें सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जैसी जैसी रेखा ये बहती है, चलती हैं, गतिविधि विधान है, तो वैसे ही बताइए आपका एकदम 80% ठीक रहेगा। मगर ज्योतिष के आने से, ज्योतिष के पूजा कर रहे हैं हम, तो इन कारकों को भी पूछिए। ये लक्षण सामुद्रिक शास्त्र में भी बताए गए, क्योंकि ज्योतिष और सामुद्रिक एक ही माता के दो पोतरे हैं, दोनों भाई हैं, साकार विद्या है, त्रुटिपूर्ति शास्त्र है एक एक। इसीलिए तो मेरा बार बार कथन यही है कि शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्रज्ञों के लिए थोड़ा ज्योतिष ज्ञान की आवश्यकता है और ज्योतिष ज्ञानी के लिए सामुद्रिक ज्ञान की थोड़ी आवश्यकता है। इस पर दृष्टि रखते हुए देंगे, अरे भाई आप सव्यसाची बन जाएंगे। सव्यसाची, दाएं हाथ से भी बाण चलाएंगे, बाएं हाथ से भी बाण चलाएंगे। शक्ति हम में है, क्या करने से मजाल की बात है कि मिरेकल बना देंगे हम, सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाइए, प्रतिफल बताइए। कृतिका रोहिणी, मृगशिर, मृगशिर के दो ही चरण आ गए। शुक्र का जो का त्यों ही प्रश्न कीजिए। अब इधर आइए, बुध नक्षत्र प्रधान को हो गए, बुध ग्रह की ओर, बुध से प्रश्न कीजिए। अब ये बुध है, देखिए कितने ग्रहों के बारे में पूछ रहा हूँ, फिर ग्रहों के बारे में पूछने की आवश्यकता ना हो मुझे। कृपया इस पर दया कीजिएगा। क्या भाई नौकरी तो कर रहे हैं, व्यापार करने की इच्छा भी कभी कभी मन में होती है ना, व्यापार करने की इच्छा होती है, मगर कैसे कर सकता हूँ। तो नौकरी भी अच्छी है, बहुत सुंदर वेतन मिल रहा मुझे, मैं स्वयं अधिकारी हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बचत सेविंग पर आपका काफ़ी ध्यान है। हाँ, 2 टिक लगाइए। भाई आपके मन में कौन सा रहस्य है, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा हो रहे हैं, कितना बाकी है, बैंक में कितना है, ऐसे रहस्यों को निकट से निकट, अत्यंत निकट व्यक्ति से भी नहीं बताते हैं। वायर फिटिंग बताते हैं मगर कनेक्शन नहीं बताते हैं। सही बात है, मगर पत्नी को तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, पत्नी को तो बताना ही पड़ेगा, कौन नहीं बताएगा। मगर मैं समझता हूँ एक दुखे चीज़ें पत्नी से भी ज़रा बचा कर रहेंगे। हाँ, क्योंकि खर्चा करते हैं साहब, सोना मोलने के लिए कहती है या साड़ियाँ मोलने के लिए कहती है। पैसे अनावश्यक रूप से खर्च करने के बजाय अगर बैंक में रहो तो सेफ्टी है ना, वो बुरे काल में वो काम में आएगा ना, इसलिए बताओ। पर बेटे कर चलाओ, मगर ज़रूरत पड़ी तो बहुत खर्चा करना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, माता की दिक्कत होगी, पिता की दिक्कत जब आएगी, पत्नी के लिए कुछ आ जाए, लाखों की परवाह नहीं। तो शाबाश बेटे, कंटिन्यू कर दो, टिक लगा ले लो। भाई तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत तो तीनों भाषाओं को जानते हैं। हाँ जानता हूँ, या तमिल हिंदी अंग्रेजी, हाँ, या कन्नड़ अंग्रेजी हिंदी, हाँ जानता हूँ।
इसके सिवा दूसरे और किसी एक भाषा पर आपकी रुचि है? हाँ, जर्मन सीखने की इच्छा है। खैर, जर्मन सीखिए, परवाह नहीं, अच्छा है ना, जितनी ज़्यादा भाषाओं को सीखेंगे तो उतना अच्छा है। किंतु ये बताइए कि भारतीय अन्य भाषाओं के प्रति भी आपकी रुचि है? कोई मराठी कुछ जानते हैं? हाँ, थोड़ी मराठी भी आती है, ठीक है, टिक लगा लीजिए, यानी भाषा ज्ञान इनको ज़्यादा रहता है। भाई, हमारे सामने एक वस्तु आ जाएगी, आपके सामने भी एक वस्तु आएगी, हाँ, मेरे सामने भी एक विषय आएगा, आपके सामने भी एक विषय आएगा, हाँ, मगर मेरी दृष्टि में आपकी दृष्टि में अंतर है। हो सकता है कि आप भीतर घुसकर लाभ है, नष्ट है, लूं या नहीं लूं, ऐसे विचार मन में देख देख कर लेते हैं, फूंक फूंक कर कदम डालते हैं क्या? एकदम ठीक है साहब, टिक लगा लीजिए। भाई, कुछ दाम की पीड़ा नहीं, नहीं, वैसी पीड़ा तो ये पहले थी पीड़ा, अब पीड़ा नहीं है, साफ है साहब, दोहराई जाएगी, चिंता नहीं करना। वो आपके लिए रोग नहीं है, लोप है। अच्छा, लोप है, बहुत दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दिक्कत तो देगी रही, वो लोप है ना बाबा, रोग नहीं है ना, संतुष्ट हो जाएगा बेचारा, टिक लगा दीजिए। शुक्र जातक है, नक्षत्र प्रधान बुध है, बुध से संबंधित किसी विषय को शोध करने की, जिस विषय पर अन्यों की दृष्टि नहीं जाती है, वैसे विषयों पर आपकी दृष्टि जाकर क्या बचत के विषय में समझे या अन्य किसी विषय के बारे में काफ़ी श्रद्धा लेंगे? हाँ, काफ़ी श्रद्धा लेने की जरूरत, ठीक है, अगर नहीं है तो सलाह दीजिए। तो ऐसे बुध से संबंधित कुछ प्रश्न कीजिए, इन दोनों को मिलाइए और बुध स्थान को देखिएगा, ये कैसा है? सजीव है। शुक्र स्थान देखिए, सजीव है, अच्छे चिन्ह ग्रह की ओर देखिए, ज्योतिष के आधार पर गणना कीजिए, डेट्स बता दीजिए, जो डेट्स देंगे वो पक्के रहेंगे। मगर मेरा कथन है कि कृपया उसको बताने के बाद सप्तांश पद्धति की दृष्टि से भी एक बार देखिए, देशांश की पद्धति से भी एक दृष्टि आ जाइए। ऐसा दोनों को यानी कि तुलना करते हुए, दोनों शास्त्रों की तुलना करते हुए अगर देख लेंगे, एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, आपके आंखों में एक माप आ जाएगा और सप्तांश पद्धति में बता सकते हैं, देशांश पद्धति में बता सकते हैं। अगर एक नई खोज भी पंचांश पद्धति में करेंगे, विंशति पद्धति में, और चलो और भी खूबी बढ़ जाएगी आपकी। ऐसे काम कीजिए, ठीक है। अब निकाल देंगे मेष, वृषभ, अब मिथुन की ओर चलेंगे हम। मिथुन में देखेंगे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष। मृगशीर्ष में 2 चरण उधर गए, 2 चरण इस राशि में आए, तो इस राशि के प्रधान कौन है? बुध। बुध से संबंधित प्रश्न कीजिए, बुध से संबंधित। उसके बाद मंगल से संबंधित प्रश्न कीजिए, ठीक। एक बात तो देखने की आवश्यकता है, क्या ये ग्रह अनुकूल है, समुन्नत हैं, सजीव हैं, सरलता से है, कुछ कमियां तो नहीं है ना, बुरी रेखाएं तो नहीं है ना, बुरे चिन्ह तो नहीं है ना। इतने विषयों पर दृष्टि रखना पड़ेगा, तभी आगे चलिए, बस आपका कथन ठीक रहेगा।